नमस्कार बागवान भाइयों, मैं आपका बागवान साथी दिनेश नाइक। आज मैं अपने 111 वाले ब्लॉक में, तो आज आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे स्टेम पेस्ट के बारे में, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा बगीचे में होने वाला काम है वो मेरे हिसाब से स्टेम पेस्ट है। स्टेम पेस्ट क्यों किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों से हमारे को बचाता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए स्टेम पेस्ट क्या है। स्टेम पेस्ट अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ आपको तो चूना, आपका ब्लू कॉपर और अलसी का तेल, लिंस्टॉल जिसको बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। वो चाहे बना बनाया है, चाहे आप खुद बनाओ, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है। देखिए स्टेम पेस्ट करने के फ़ायदे क्या है, जो नॉनी भी बोलती है या जो मैं साइंटिफिक वे से ही बात करूँगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि देखिए जैसे ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, अब अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि इसकी लीव्स गिर जाती है। जब पौधे की लीव्स गिर जाती है तो क्या होता है कि सूरज की धूपें, सूरज की किरणें सीधी अंदर इसके मेन स्टेम पे आती है। वो चाहे नीचे वाला पोर्शन हो चाहे ऊपर वाला हो। तो इसमें क्या रहता है कि जब डायरेक्ट सनलाइट अंदर आएगी तो पेपरी बाग बढ़ेगा। पेपरी बाग बढ़ेगा तो डायरेक्ट, क्योंकि पेपरी बाग बढ़ने के कारण क्या होता है कि जब डायरेक्ट सनरेज पड़ेगी तो वहाँ की जो स्किन होती है वो जलनी शुरू हो जाती है, उससे पपड़ियाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी, तो पेपरी बाग का रूप ले लेगी। पेपरी बाग बनने के बाद वहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ आती है, जिसमें सबसे बड़ी डिजीज़ है आपकी कैंकर। जो जिन जिन एरियाज़ में कैंकर होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो अभी आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सीधी धूपें आपके बगीचों में पड़ती है, तो वो लोग खासकर ध्यान रखें। तो क्या होता है कि जब इस तरह के पत्ते इसके चारों ओर टहने के गिर जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी धूपें सीधी अंदर इसके मेन स्टेम पे आ जाएगी। जब इसकी धूपें मेन स्टेम पे आती है, अदरवाइज क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर इसकी धूपें बाहर वाली कैनोपी भी रहती है, कुछ पत्तों में रुक जाती है, कुछ इन ब्रांचों में लगती है। तो अगर इन ब्रांचों में हल्की तेज़ धूप लगेगी भी तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई बीमारी, जैसे यहाँ पे देखिए हल्का सा डैमेज हो, कोई कीड़ा काटे या डायरेक्ट धूप से पेपरी बाग निकले, तो बाहर की टहनियों को हम काट के निकाल सकते हैं, या उनके डैमेज होने से अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो उतना नुकसान नहीं होता। बजाय अगर पौधे का जो ये मुख्य तना है, मेन स्टेम है, इस पे डायरेक्ट सनलाइट गिरे तो इसके डैमेज होने से पौधा टोटली स्ट्रेस में चला जाता है और ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो सीधी धूपें गिरती हैं आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, उससे बचने के लिए करते हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है कि अभी तक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्टेम पेस्ट, वो क्या करते हैं, नीचे वाले भाग में करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका पौधे का ऊपर वाला एरिया भी एक्सपोज्ड है, अगर ब्रांचें दूर दूर है, तो आप ऊपर तक भी इसको कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको इवन फ़ायदा ही देगा। पहले हम नीचे क्यों करते थे, क्योंकि जो नीचे वाला भाग है उसमें क्या होता था कि हमारे ट्रेडिशनल प्लांट होते थे, उस तरह की प्रैक्टिस होती थी। तो वो एक पोर्शन होता था कि सबसे मोटे वाला भाग, तना जो होता है, वो नंगा दिखता था, वहाँ उसको बचाने की कोशिश करते थे बजाय पूरे प्लांट को लेपने के। पर अब क्या है, अब हमने कटिंग से पौधों को अंदर ले आए हैं, ब्रांचें उसकी टॉल स्पिंडर, हर एक ब्रांच को हम मतलब इस तरह से क्लोज ला रहे हैं। तो मतलब धूपें भी पत्ते गिरने के बाद सीधी अगल बगल से अंदर को जाएगी। जब धूपें अंदर मेन स्टेम में जाएगी तो मेरा ये मानना है कि अदरवाइज स्टेम पेस्ट क्या होता था कि जैसे ये तना है तो यहाँ पहली दूसरी ब्रांच तक होता था, तो बजाय आप इसको चौथी पांचवी ब्रांच तक ऊपर तक ले जा सकते हैं, ताकि आपका जो डायरेक्ट सनरेज से इफेक्ट पड़ेगा मेन स्टेम पे वो कम हो जाए। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे जैसे पौधे दिखेंगे, कईयों में ऊपर तक होगा। अब जैसे ये वाला है, इसमें काफ़ी ऊपर तक किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसमें नीचे वाली कैनोपी है तो इसमें ये टहने मिसिंग है, मतलब टहने नहीं है, तो हमने क्या किया इसको ऊपर तक। तो मेरा मानना है ये है कि आप अपने स्टेम पेस्ट को
जहाँ भी एक्सपोज्ड एरिया दिखे, ज़रूरी नहीं है अगर आपने प्रॉपर एक लेप बनाना है, आप यहाँ आपने स्टॉप कर दिया यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर ये 4-5 ब्रांचें हैं फिर खाली एरिया, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो मतलब इसका मकसद ये है कि आपका जो एक्सपोज्ड एरिया है प्लांट का, उसको कवर करना है, उसको बचाना है सीधी धूपों से। तो सबसे पहला तो आपको पता लग ही चुका होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अभी सूरज की किरणें, तेज़ धूपें अंदर आती है पौधों में पत्ते गिरने की वजह से, उसको बचाने के लिए मेन स्टेम में पेस्ट लगाते हैं। अदरवाइज लगाने को तो हम और ब्रांचों में भी लगा सकते हैं, तो ये कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, उसके लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा, पर उससे क्या है कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी पूरे प्लांट को लेपने से। उसके बजाय आप बोडो मिक्सचर आप ज़रूर करें, जब ऐसा सीज़न रहे जब आपकी धूपें तेज़ हो, तो उसमें भी वही कॉम्बिनेशन होता है आपका कॉपर और लाइम, चूना और जो आपका होता है ठीक है, उसमें भी बोडो मिक्सचर भी उसी कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आप उसको भी करें, वो भी आपके ऑटोमेटिकली मतलब एक पूरी पौधों को एक फिल्म दे देता है। जब भी आप कटिंग करें तो वो पूरे पौधों को कवर कर लेता है। पर उससे पहले, क्योंकि अभी भी आपके जैसे थोड़े बहुत पत्ते पौधों में बचे होंगे, तो आप उससे पहले तना पेस्ट ज़रूर लगाएं। तना पेस्ट का मतलब खाली ये नहीं कि आप तने में लगाओ, उससे ऊपर जो तना और भी कहीं एक्सपोज्ड है उसको आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो ये है। अब इसको बनाने की अगर मैं बात करूं, इसको बनाने का जो रेशो है वो है 9:1:1, जिसमें 9 किलो अनभुजा चूना ले और 1 किलो आप कॉपर ले, ब्लू कॉपर, और साथ में 1 किलो आप अलसी का तेल, लिंस्टॉल जिसको बोलते हैं, उसको ले। तो आप घर बैठे इसको इस रेशो में खुद बना सकते हैं। और पानी, इसमें पानी की जो मात्रा है वो उतनी होनी चाहिए जो आपकी ब्रश स्मूथली चले और आपको लगे कि आपका पेस्ट ढंग से चिपक रहा है और ढंग से लग रहा है। तो अबाउट 15 से 20 लीटर के आसपास पानी आप ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में 9:1:1। 9 किलो चूना, 1 किलो आपका कॉपर, 1 किलो आपका अलसी का तेल। ठीक है, ये होगी आपकी रेशो। बनाने की विधि की कैसे बनाना है, और बाकी आप जो अच्छे पेस्ट बने बनाए आते हैं आप उसको भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये है, तो मैंने ये लगाया रियल कंपनी का, तो मैं 2-3 सालों से लगा रहा हूँ, तो अच्छे रिजल्ट है। अब ये जो मैंने पेस्टिंग की है, अगर मैं आपको बताऊं, अब लोग मैक्सिमम करते हैं इसको मतलब अभी अक्टूबर नवंबर में, पर जो मैंने की है ये जून जुलाई में कर दी है। तो इसको करने का मकसद मेरा क्या था, जैसे अभी बारिश का मौसम जा रहा था, ये देखें नीचे मैक्सिमम मेरे सारे बगीचे में आपको ये चूना लगा मिलेगा। इसका क्या है, इसका करने का जो वजह है, रीज़न है, एक तो जैसे 3-4 महीने बारिश वाले गए तो स्टेम बोरर, आपका रूट बोरर, डॉग बोरर पॉपुलेशन बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। तो जैसे आप देख भी रहे होंगे, ये नीचे तक घास काट रहे हैं, आज लगे हैं काटने में, पर घास नहीं भी कटा है तब भी मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इतना घास होने के बावजूद, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपको बोरर नहीं दिखेगा। हालांकि अगर इतना घास हो कहीं भी किसी पौधे के आसपास, तो उसमें 100% या तो रिंग बोरर लगा होगा यहाँ पे जो चारों तरफ रिंग करता है, या आपके स्टेम बोरर लगा होगा, पर इसमें नहीं है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, इसका लाइफ साइकिल। आपका जो बोरर का लाइफ साइकिल होता है, अगर आपको पता हो तो ये एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट 4 स्टेज होती है, साइकिल होता है, इसमें घूमता रहता है। जैसे एग हो गया, एग से आपका लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, अडल्ट बनने के बाद वो फिर से एग देगा। तो ये चक्री है, गोल चक्री है, घूमती रहती है। तो जो एग लेइंग का टाइम होता है मोस्टली वो रहता है जून जुलाई के आसपास। मौसम को देखते हुए, अगर इनको घास आसपास मिल रहा है, मॉइस्ट जगह बनी है, बारिशें है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये आपका जून जुलाई के आसपास, मोस्टली 15 जून के आसपास शुरू हो जाता है। तो जब इन्होंने एग ले कर दिए, उसके बाद जब लार्वा में वो कन्वर्ट होता है,
उसका प्रोसेस होता है, तो लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद वो लार्वा इसमें स्टेम में आपके छेद कर देता है। जब आपके स्टेम में वो टनलिंग शुरू कर देगा तो वो समझो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टाइम होता है अपने पेड़ों को बचाने के लिए और इन बोरोर से बचने के लिए। तो मैंने क्या किया, उसी चीज़ को देखती हुई ये पेस्टिंग मैंने कर दी आपकी 15 जून जुलाई के बीच हमने ये पेस्टिंग शुरू कर दी थी। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हमने क्या किया, ये पेस्टिंग की, एक तो इससे बैरियर बन जाता है, हल्का फुल्का सा बैरियर होता ही है एक पौधे की स्किन और बोरर के बीच, लार्वा के बीच, इसको टनलिंग करने के लिए एक बैरियर बन जाता है। और दूसरा क्या है कि हमने इसमें जब भी आप स्टेम पेस्टिंग करो, अभी भी करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उसमें इंसेक्टिसाइड ज़रूर डालें। वो क्या रहता है, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है आपके पौधे की, तौलिए की बात करूं मैं, या पौधे के स्टेम के आसपास, कि जो इंसेक्ट होते हैं उसके आसपास नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है। और ये ऑलमोस्ट 40 से 50 EC के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड डाले आप अपने, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया 9:1:1 वाले कॉम्बिनेशन में, या किसी भी बाल्टी, बनी बनाई बाल्टी लेते हैं उसमें डाले, तो आपका क्या होता है, कुछ दिन का आपको एक कवरिंग टाइम मिल जाता है कीट से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए। तो हमने वही किया, हमने जून जुलाई में वो बाल्टी ली जो रियल पेस्ट था, उसमें हमने इंसेक्टिसाइड डाला 50 EC, जिसमें क्लोरोपाइरीफोस और साइपरमेथ्रिन था, तो वो डाला। उसने हमें इतना अच्छा प्रोडक्शन दिया कि कहीं भी आपको तौलिए में इंसेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी डैमेज नहीं होगा। और उसके बाद मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूं कि जो आपके हैंड स्प्रेयर होते हैं छोटे वाले, उसको आप यूज़ करें, उसमें इंसेक्टिसाइड डालें, फिर से वही रेशो, अगर आपका 1 लीटर है तो 1 लीटर में ऑलमोस्ट आप 5 ml डाल दो, उसमें 5 ml डाल के फिर एक दिन, जैसे आपका ये वाला ब्लॉक है मेरा, तो एक लेबर लगा दो, इन सब के पेड़ों में, वो तनों में खासकर स्प्रे करवा दो। बेशक जैसे तो अभी वाला मौसम गया तो मैंने कुछ जहाँ शेडी ऑर्चर्ड थे वहाँ 2-2 बार उसकी स्प्रे करवाई। तो उसकी स्प्रे करने से क्या होगा, वो इन्वायरमेंट फिर से मिलेगा इंसेक्ट को इसके पास ना आने के लिए। इसके चारों तरफ इससे हैंड स्प्रे से स्प्रे कर दो, फिर से आपको कुछ दिनों का एक कवरिंग टाइम मिल जाएगा, फिर से वो इंसेक्ट दूर जाने लगेंगे। तो ये है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आपके जहाँ स्टेम बोरर, रूट बोरर, या आपके इवन रिंग बोरर, खासकर रिंग बोरर, अगर इसका ये इशू है तो इसमें आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हैंड स्प्रे से एक बार स्प्रे आप अपने पूरे ऑर्चर्ड में मरवा दो। और सबसे पहला बेस्ट टाइम तो मेरे हिसाब से पेस्टिंग अगर आप जून जुलाई में करो तो उससे आपको 2 कवर मिलेंगे। देखिए उस टाइम की पेस्टिंग है, ये अभी भी काम करेगी, आपका ये वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला पीरियड भी निकाल देगी। और जून जुलाई में आपका जो बोरर का अटैक होता है, स्टेम बोरर, इंसेक्ट बोरर, या आपके रिंग बोरर, जो भी बोरर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इवन आपके कुछ जो चाटने वाला कीड़ा लगता है, इसमें तो है नहीं है, जो बीमों को चाटता है या टहनों को चाटता है, वो भी इसके आसपास नहीं आएगा। तो ये मेरा मानना है। बाकी सब लोगों की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, कोई ऑर्गेनिक कर रहा है, कोई प्राकृतिक कर रहा है, पर मेरी मिक्स चलती है, मैं मिक्स ही करता हूँ। तो मैं अपनी प्रैक्टिस आपके साथ इस तरह से शेयर कर रहा हूँ कि देखिए आप जो भी काम करें उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसकी आउटपुट आनी चाहिए, तब आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बार बार हर चीज़ के लिए मतलब सेपरेट चीज़ें टारगेट करोगे, सेपरेट केमिकल करोगे, सेपरेट आप ऑर्चर्ड मैनेजमेंट करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो मेरा मतलब जून जुलाई से इस टेम्पेस्ट ने इतना बड़ा कवरेज दे दिया कि ये आपके रिंग बोरर, स्टेम बोरर भी बच गए, और ये आगे वाली कवरेज भी इसने मुझे दे दी, जो अभी ये डायरेक्ट सनरेज अभी ऑलमोस्ट जो पड़ रही हैं, क्योंकि पत्ते गिर चुके हैं इसके। तो ये मेरा केमिकल फ्री ब्लॉक है, मतलब कि नीड बेस्ड जिसको बोलते हैं, परमिसिबल लिमिट में, जो रोज साथ बात कर रहे थे, अगर ज़रूरत है तभी करते हैं। अगर तना पेस्ट में मैंने यूज़ किया है, खाली तभी किया है कि स्टेम बोरर को मेरा टारगेट था कि स्टेम बोरर इसके आसपास ना आए, और रिंग बोरर। तो ये था मेरा
जो इसको पहले करने का उद्देश्य था। और दूसरी चीज़ आप देखिए, घास इतना ज़्यादा है हर एक प्लांट के पास, तब भी हम टेंशन फ्री है, बार बार हमारे को घास काटने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मकसद क्या है कि खाली हमारे को स्टेम बोरर और रिंग बोरर से बचाना था, वो हमने बचा लिया। घास अब मतलब कट रहा है, काफ़ी टाइम बाद भी कट रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए आप, इतना ज़्यादा घास होगा बट फिर भी इसमें बोरा नहीं दिखेगा आपको, ये चीज़ है। अच्छा, फिर करते हैं हम बात इसके यूज़ की, स्टेम पेस्ट। और जो स्टेम पेस्ट में हम केमिकल यूज़ करते हैं, मतलब जो आप लाइम हो गया, कॉपर हो गया, लिंस्टॉल हो गया, जिसको हम चूना, नीला थोता और अलसी का तेल बोलते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो आपका अगर बात करूं मैं, ये चूना क्या काम करता है, और ये आपका कॉपर क्या काम करता है। देखिए, चूना का क्या काम है कि एक लेप बना देता है। ये आप जैसे सपोज आपके किसी प्लांट में ये कोई डैमेज होगा तो उसको वो कवर कर लेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आपके वुली एफिड, स्केल, इसकी एगलिंग्स वगैरह हो सकती है, पर जब वहाँ पे चूना लग जाएगा तो उस पर्टिकुलर वाउंड को कवर कर लेगा, वहाँ पे उसकी एक तरह का इंसुलेशन बन जाएगी। और दूसरा, जो नए कीट भी आएंगे वो वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरा आपको पता ही है चूने में कैल्शियम होता है, न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। और फिर बात आई आपकी लाइम की। लाइम क्या है, ब्लू कॉपर जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ये लाइम, कॉपर जिसको हम कॉपर बोलते हैं, लाइम। तो इसमें कॉपर में क्या होता है, कॉपर में आपका फंगल डिजीज के लिए ये वैसे न्यूट्रिशन भी है कॉपर, पर फंगल डिजीज का जो अटैक होता है उसमें भी ये हेल्प करता है कि वो फंगल डिजीज इसके आसपास नहीं आती है, ना ये फंगस इसको, कोई भी फंगस इसको इजीली अटैक कर पाएगी अगर आपके वहाँ पे ये ब्लू कॉपर लगा है, ठीक है। इसका आपने एक बेनिफिट ये है। और फिर दूसरी चीज़ आपकी आ गई, आपकी अलसी का तेल, लिंस्टॉल। ये देखिए, ये सबसे हेल्पफुल है। ये क्या करता है, एक तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि प्लांट है, प्लांट में 70% ये पानी है, 30% सॉलिड है, जो साइंस बोलती है। तो एक तो ये मॉइस्चर मेंटेन करता है, जब अलसी का तेल लग जाएगा तो ये मॉइस्चर मेंटेन करता है, इस तरह का लेप बना देता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है कि मॉइस्चर रिटेन होता है तनों का। अगर डायरेक्ट धूपे लग रही है तो ऑब्वियस वो वहाँ से मॉइस्चर सुखा देगा। तो अलसी का तेल क्या करता है, मॉइस्चर रिटेन करता है आपके स्टेम में। दूसरा क्या काम करता है, ये आपके जो आपके तने में क्रैकिंग दिखती है इस सीज़न में खासकर, उसको कम होने देता है, उसको नहीं होने देता है। वैसे तो अगर तो एक्सेस नाइट्रोजन आपके प्लांट में जा रहा है तब तो होगी, बट अगर आपके बैलेंस्ड है तो आपके क्रैकिंग के चांसेस भी कम रहते हैं। तो मतलब आपकी जो तीनों चीज़ें हैं स्टेम पेस्ट में, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी आपकी हेल्प करती है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को समझे कि हम लोग कोई भी चीज़ अपने ऑर्चर्ड में डाल रहे हैं, अगर हमने कुछ भी चीज़ यूज़ की है तो उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक एक रीज़न होना चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए, तब आप उसको यूज़ करें, ठीक है। और बाकी मेरी जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि आप जब भी स्टेम पेस्टिंग करते हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइड ज़रूर डालें, ताकि क्योंकि इंसेक्ट का ये अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑर्चर्ड में, खासकर जो केमिकल फार्मिंग करते हैं। तो इस लेप में, इस स्टेम पेस्ट में वो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जब भी आप स्टेम पेस्ट कर रहे हैं। और स्टेम पेस्ट कब कर रहे हैं ये आपने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी हम लोग तो वैसे भी, हम सब लोग यूरोप और यूएसए को बहुत कॉपी करते हैं, वो चाहे प्लांट की बात हो, प्लांटेशन की बात हो, एसटीपी की बात हो, या आपकी कोई भी उनकी प्रैक्टिस हो, प्रूनिंग सिस्टम हो, अब चाहे नए नए आए, टॉल, स्पिंडल, वर्टिकल, ये वो सो बहुत सारे। पर जो सबसे ज़रूरी है, हम वो चीज़ें वहाँ से कॉपी पेस्ट करें जो हमारे ऑर्चर्ड में रिक्वायर्ड है। हमने क्या किया, मैं एक सीधा इसे एग्जांपल रिलेट करता हूँ कि वहाँ से कॉपी पेस्ट हमने वहाँ के टॉल, स्पिंडल, वर्टिकल एक्सिस, या अब बहुत सारे लोग गयो सिस्टम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उन लोगों ने वो सिस्टम अडॉप्ट इसलिए की क्योंकि वहाँ पे सनाज कम थे, धूपें कम थी,
तब उनको अपने कॉन्सेप्ट, अपनी प्रूनिंग, अपने प्लांट इस तरह से बनाने पड़े कि उनको कॉम्पैक्ट आना पड़ा। हाँ बेशक इसमें एक चीज़ लॉजिक है कि भाई स्टेम के जितने नज़दीक आओगे या टहनी के जितने नज़दीक आओगे तो फ्रूट क्वालिटी बनेगी, सैप फ्लो ईजिली फ्रूट को मिल जाएगा। बट दूसरा जो ड्रॉबैक है वहाँ पे धूपें कम है। अगर हम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए तो जो धूप की किरणें हैं वो सीधी अंदर आ जाएगी, उससे आपके बगीचे में क्या बोलते हैं कैंकर भी बढ़ेगा, पिपली बाग भी बढ़ेगा। और उससे बचने के लिए बजाय बाहर की प्रैक्टिस कॉपी पेस्ट करने के बजाय ये तना पेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप जैसे भी करो, जहाँ से भी करो, पर तना पेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सन आज धूपें बहुत ज़्यादा है बजाय आपके यूरोप के। तो जब सीधी धूपें आएगी तो आपकी जो प्लांट नंगे होंगे, वैसे भी हमारा लीफ फॉल बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो एक्सपोज्ड एरिया है प्लांट का वो बहुत टाइम के लिए रहता है, खाली रहता है बिना पत्तों के प्लांट। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है अपने ऑर्चर्ड में ज़रूर लाएं, तना पेस्ट और बोडो मिक्सचर। ये आपको पेपरी बाग और कैंकर से ज़रूर हेल्प दिलाएगा, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बगीचों में जो सबसे ज़्यादा अटैक है वो बगीचे ख़त्म जो हो रहे हैं वो कैंकर की वजह से हो रहे हैं, उसके सूखने की वजह से हो रहे हैं। और दूसरा जो हाईएस्ट रीज़न मैं समझता हूँ वो सॉइल बोर्न डिजीज़ है, जिसमें आपका कॉलर रॉट, रूट रॉट, ये वाली चीज़ें आती है। उस पर एक अलग से टॉपिक करेंगे कभी। पर अभी आज का जो टॉपिक था मेरा वो खाली ये था कि भाई आपका स्टेम पेस्ट क्या है, कैसे करें, कब करें और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे बनाएं। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है। फिर भी अगर किसी बागवान भाई की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर हमारे से पूछे, यहाँ भी पूछ सकते हैं लाइव पे। अदरवाइज़ आप सेपरेटली कमेंट कर दें कि कोई भी इशू अगर आपको लगता है, कोई भी डाउट इसमें आपको नज़र आता है। तो ये देखिए आपको मैक्सिमम हर जगह में ये ऐसा ही मिलेगा, स्टेम पेस्ट हर जगह लगा होगा, पर जो घास है वो आज इसमें मशीन वाले लगे हैं काटने। पर स्टेम पेस्ट जून जुलाई में लगाने के फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें कि आपके इसमें इंसेक्ट डैमेज, बोरर का डैमेज, वो रिंग बोरर हो, स्टेम बोरर हो, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हमने टाइमिंग सही पकड़ी थी। जो इसका लाइफ साइकिल है बोरर का, ये ऑलमोस्ट जून जुलाई में एक्टिव हो जाता है। जो हैचिंग होती है एग से लार्वा में, वो आपकी उसी टाइम होती है। तो आप चीज़ों को या केमिकल को या अपनी ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस तब करें जब उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको अननेसेसरी करोगे, अगर सपोज ये स्टेम पेस्ट वाला काम बहुत सारे लोग मैंने देखा है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो आप इसको जून से शुरू कर दे या अभी इसको अक्टूबर नवंबर में करें जब धूपें तेज़ होती है। अदरवाइज़ इसको आप खाली वैसे ही मतलब अपना एक जो रिदम बनी है ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस की, अगर जनवरी फरवरी में कर रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट इंक्रीज़ करने वाला काम है। उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ना कि कॉस्ट कम होगी। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने कॉस्ट कटिंग करनी है, वो मीट नहीं होगा। तो आप बागवान भाइयों जो भी आप अपनी प्रैक्टिस ऑर्चर्ड में करते हैं या करेंगे, उसको आप टारगेट बेस करें, ताकि जो आपने जिस लिए वो कर रहे हैं वो चीज़ मीटअप हो। मतलब सपोज बोरर के लिए कर रहे हैं, धूपों और हाँ दूसरा स्टेम पेस्ट और क्यों होता है, एक्सेस जब ठंडी पड़ेगी, जैसे इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी का प्रकोप बोल रहे हैं, तो ठंडी तेज़ होगी। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ेगी तो भी आपका जो प्लांट होता है, उसका स्टेम होता है, उसकी स्किन होती है, वो डैमेज होती है। उससे बचने के लिए भी आप इस साल ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियां भी आपकी हार्श होने वाली है और धूपें भी अभी मुझे लगता है कि तेज़ गिरने वाली हैं। तो दोनों चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप स्टेम पेस्ट करोगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं कहूँगा, पर ऑलमोस्ट जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था मैंने आपको बता दिया कि इसके करने के क्या फ़ायदे हैं। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे किसी लाइव में,
और कोई टॉपिक आपको लगता हो जिस पे हम डिस्कस करें, आप लोग भी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। ज़रूरी नहीं है जो मैंने कराया, जो मैं करता हूँ वो सही है, मैं भी आप लोगों से सीखूँगा। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं, पर वो लॉजिक बेस्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, मिलते अगली ऐसी किसी लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद। Coming like a Hellcat.